राधे राधे। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। शास्त्रों में कहा गया है, प्रिय सज्जनों, विश्वासो फलदायक है, अर्थात विश्वास से ही फल की प्राप्ति होती है। विश्वास ही फल की जननी है और विश्वास ही फल का जनक है। यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना पड़ेगा। सांसारिक संबंध हो या आध्यात्मिक संबंध, केवल विश्वास के आधार पर टिके हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये सब क्या है? एक विश्वास ही तो है। अन्यथा कोई मोहर थोड़ी लगी है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है। कोई प्रमाण पत्र थोड़ी मिलता है इन सब चीज़ों का। और विश्वास के आधार पर ही रिश्ते का निर्माण होता है और उसी के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं कि हमें पत्नी से कैसे व्यवहार करना है, माँ से कैसे व्यवहार करना है, बहन से कैसे व्यवहार करना है, भाई से कैसे व्यवहार करना है। लेकिन प्रिय सज्जनों, प्रश्न एक खड़ा होता है कि क्या हमने जगत के रिश्तों पर विश्वास किया, जगत के साथ हमने संबंध बनाए? ऐसा कोई संबंध हमने परमपिता परमेश्वर के साथ बनाया? ऐसा कोई संबंध मेरे गोपाल के साथ बनाया? एक बालक जब बाजार में चलता है पिता के साथ तो उसे मालूम है कि मेरे पिता हैं, विश्वास है इस बात का। खिलौना देख करके जब वह बालक मचल जाता है और कहता है कि पिताजी मुझे ये खिलौना चाहिए, तो बालक की जिद के आगे मजबूर होकर के पिता को वह खिलौना दिलाना पड़ता है। क्या मित्र का संबंध, भाई का संबंध, इष्ट का संबंध, पिता का संबंध, पुत्र का संबंध, कोई संबंध हमने परमपिता से बनाया कभी? यदि हमने कोई संबंध बना लिया होता और संबंध में विश्वास पैदा हो गया होता तो निश्चित मानिए हमारा जीवन सफल हो गया होता। संबंध बनाया मीरा ने, संबंध बनाया रहीम ने, संबंध बनाया रसखान ने, संबंध बनाया तुलसी बाबा ने। आज जीवन इनके सफल हैं। विश्वास था नरसी को, संबंध नरसी ने भी बनाया। भक्तराज नरसी की कथा तो मालूम है ना। घोर गरीबी में जीवन, गुजरात प्रांत में भक्तराज नरसी। और प्रिय सज्जनों, गरीबी जब जीवन में आती है ना, अपने सबसे पहले साथ छोड़ती है। वह अपने जो चार आदमियों के बीच में स्वप्रशंसा किए बिना थकते नहीं है, लेकिन जब आवश्यकता हो ना तो वह अपने सबसे अलग खड़े दिखते। सबको छोड़ दिया भक्तराज नरसी ने और गांव के बाहर जाकर एक टीले पर रहने लगे। जब धन नहीं है जेब में ना तो ऐसे के पास आए कौन? बड़ी विसंगतिपूर्ण स्थिति बाबा नरसी की। बाबा नरसी के साथ 16 साधु रहने लगे। एक दिन निमंत्रण आया कि बिटिया रामा का भात भरना है। कुछ पल के लिए तो नरसी को बड़ा कष्ट हुआ, एक उदासी सी नरसी बाबा के मन में आई, लेकिन विश्वास था कि मेरा गोविंद, मेरा गोपाल, मेरा इष्ट, मेरा परमेश्वर, मेरा आराध्य, मेरा जगदीश्वर जिसके चरणों की मैं सेवा करता हूँ वो भात नहीं भरेगा तो कौन भरेगा। ये विश्वास जिस दिन हमारे जीवन में पैदा हो गया ना, तो जैसे नरसी की बिटिया का भात भरने के लिए मेरे गोपाल गए थे, वैसे ही भगवान को हमारे कष्टों का निवारण करने के लिए, हमारी जिंदगी के झंझावतों को दूर करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन संबंध हमें बनाना पड़ेगा, विश्वास गोविंद के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा, प्रीति हमें उनसे करनी पड़ेगी, अनुराग हमें उनसे करना पड़ेगा। जब 16 साधुओं को मालूम पड़ा कि भक्तराज नरसी को भात भरने के लिए बिटिया के घर जाना है और बिटिया के घर पंगत है, तो नरसी के पीछे 16 साधु पड़ गए। बाबा चलो ना, कोई इंतजाम करो ना, एक अरसे से हमने दावत नहीं खाई। अब 16 साधु और 17 में नरसी कैसे जाएं? बड़ी विसंगति। नरसी अपने भक्तों के पास गए, मुझे एक गाड़ी की आवश्यकता है, मेरी बिटिया का भात भरना है, मुझे जाना है, लेकिन सबने मना कर दी। ये तो प्रकृति का नियम है ना।
कि जब गरीबी दस्तक देती है तो अपने अपने सगे संबंधी, अपना समाज बहुत पहले छूटता है। एक अंतिम भक्त के दरवाजे पर गए तो उसके घर एक टूटी सी गाड़ी और वृद्ध से बैल थे। उसने कहा कि बैल और गाड़ी कुछ दिन बाद भगवान के घर जाने, उससे पहले है कि भगवान के भक्त के घर चले जाएं तो कौन सा पाप है। उसने दे दिए और गाड़ी में 16 साधु और 17 में बाबा नरसिंह बैठ के बितरिया का भात भरने के लिए चल दिए। अब गाड़ी चलाए से न चले, बैल खींचे से गाड़ी को न खींचे। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त, मेरे भक्त पे आज संकट है। मेरा भक्त आज बिल्कुल अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। इसकी बिटिया का भात भक्त क्या भरेगा, भात तो मुझे भरना है। मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण, मेरे गोविंद। सुदर्शन युवक का वेश बना करके आ गए और पीछे से पुकारने लगे, ओ बाबा जरा गाड़ी रोको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। और कहने लगे कि गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया हूँ। हाय गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम भगत में हार गया हूँ। भक्तराज नरसिंह बोले, कमी तो पहले से ही नहीं थी, 17 लोग इसमें पहले से बैठे हैं, अब तुम्हें कहाँ बिठाऊंगा, लेकिन आ जाओ कह रहे हो तो। नरसिंह भगत यूं कहन लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। भगवान से आज भगवान का भक्त कह रहा है कि मेरी गाड़ी पुरानी है, कैसे जाओगे इसमें। और उनसे कह रहे हैं बाबा नरसिंह जो पूरी दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, पूरी दुनिया को गाड़ी को चलाने वाले हैं, पूरी दुनिया की गाड़ी को खेवनहार हैं। नरसिंह भगत यूं कहन लागे, गाड़ी मेरी पुरानी है। तो मेरे गोपाल कहने लगे कि गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। मेरे गोपाल आज मन ही मन कह रहे हैं कि हे भक्तराज नरसिंह, आज वो दिन आ गया है, तब तेरे जीवन की गाड़ी में जितनी कमियां हैं ना, एक एक गिन के आज मैं ठीक करूंगा। तूने जीवन भर मेरी तपस्या की, तूने जीवन भर मेरी साधना की, तूने जीवन भर मेरा भजन किया, जीवन भर मुझ में विश्वास किया, आज मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। भक्तराज नरसिंह की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गाड़ी ठीक कर लेते हो भैया, अरे वाह, तुम तो गाड़ी भी बनाना जानते हो, कौन सी जाति के हो। तो मेरे गोपाल मुस्कुराते हुए बोले कि खाती मेरी जाति भगत जी, हाँ खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया हूँ। अरे खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम भगत में हार गया हूँ। भगवान कहने लगे कि खाती मेरी जाति है, बड़ी जाति का हूँ मैं। मेरे तो खून की रग रग में लकड़ी का काम करना बसा हुआ है। आज भक्तराज नरसिंह, मैं इस गाड़ी को नहीं, तुम्हारे जीवन की गाड़ी को ठीक करने के लिए आया हूँ। भक्तराज नरसिंह के चेहरे पर प्रसन्नता की चमक दौड़ने लगी। अब भगवान गाड़ी सुधारने लग गए। भक्तराज नरसिंह की गाड़ी नहीं, जीवन की गाड़ी सुधारने लग गए। प्रिय सज्जन, अब गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। अब गाड़ी लगे सुधारने, हरी हाथ में आ रही थी। और नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। और नरसिंह भगत की टूटी गाड़ी प्रभु ने तुरंत सुधारी थी। अब गाड़ी तो सुधर गई, लेकिन भक्तराज नरसिंह बड़े विचित्र किस्म के भक्त थे, स्वाभिमानी भक्त थे। उनके मन में एक प्रश्न पैदा हो गया कि मेरी गाड़ी सुधर गई, इस बालक ने मेरी गाड़ी सुधारी है, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मुझे कुछ देना चाहिए। अब भक्तराज नरसिंह की निगाहें नीचे हो गईं और भक्तराज नरसिंह ऊपर देखने को तैयार नहीं। मेरे गोपाल, मेरे कृष्ण कहते हैं कि क्या हो गया बाबा, तुम्हारी गाड़ी में कमी थी, मैं गाड़ी बनाना जानता था, मैंने गाड़ी ठीक कर दी।
अब नरसी बोले कि मेरे पास देने को तो कुछ है नहीं है, मैं क्या दूं तुम्हें। तो भक्तराज नरसी बोले कि मैं तो केवल एक ही चीज कर सकता हूं कि नरसी कहे मैं भजन सुना दूं, हाय नरसी कहे मैं भजन सुना दूं, पल्ले न मेरे दाम भगत में हार गया हूँ, भगत में हार गया हूँ। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया हूँ। और प्रिय सज्जनों, जिसके जीवन की गाड़ी को जब भगवान उंगली लगाते हैं ना, तो वो गाड़ी हवा से बात करती है, वो गाड़ी दौड़ने लगती है, वो गाड़ी पटरी पे आ जाती है, सारी विसंगतियां उसके जीवन की गाड़ी से दूर हो जाती हैं। आज मेरे नरसी की गाड़ी, मेरे भक्तराज नरसी की गाड़ी स्वयं गोपाल ने संवारी। अब तो गाड़ी दौड़ने लगी। 16 साधु गाड़ी में बैठे, फेर रहे तुलसी माला। 16 साधु गाड़ी में बैठे, फेर रहे तुलसी माला। पवन समान चली है गाड़ी, कृष्ण बना जब गढ़वाला। हाय पवन समान चली है गाड़ी, कृष्ण बना जब गढ़वाला। अब तो मेरे गोपाल गंतव्य तक पहुंचाने के बाद बोले कि कृष्णा कहे भाई, कृष्णा कहे भाई अब मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम, भगत में हार गया हूँ, भगत में हार गया हूँ। अरे गाड़ी वाले हमें बिठा ले, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, हमें जरूरी काम, भगत में हार गया हूँ। ये होता है प्रिय सज्जनों संबंध, ये होता है विश्वास। ये विश्वास ही था कि विश्वास की दम पर नरसी की गाड़ी नहीं, नरसी के जीवन की गाड़ी मेरे गोपाल ने ठीक करी, और नरसी की बिटिया का भात भरने के लिए मेरे गोपाल स्वयं आए। जब तक हमें अपने जीवन में सफल होना है, जिस गति से हम सांसारिक संबंधों में विश्वास रखते हैं, इतना ही संबंध हमें परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो विकृतियां हैं, निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हट जाएंगी, जिस समय हमारे गोपाल आ जाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।